जय हिंद। आपके अपने चैनल यूट्यूब आदित्य क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 जो अभी साइंस का जो हुआ है, और टोटल में आप लोगों को विज्ञान में जो 80 ऑब्जेक्टिव है वो टोटल में आप लोगों को करवाऊंगा। बुकलेट आई है, देख लीजिए। तो सभी आदमी चेक कीजिएगा और सभी जो है मैच करते चलेगा किसका कितना सही हो रहा है। तो हम लोग जो है अब साइंस का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। बोल रहा है कि पित्त रस स्रावित होता है, इस किस में होता है, तो यकृत से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, यकृत से। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवशोषण अवरुद्ध करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 देख रहे हैं। बोल रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग है, ये क्या है, ग्रस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है सॉरी 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में ऑक्सीजन का हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है, निःश्वसन। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो जल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सी पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो यानी कि एटीपी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये क्या है, जल का वहन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को बोल रहा है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोल रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है गंधीय सूचक नहीं है, तो ये जो है शकरकंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। बोल रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये जो है मेथोनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। बोल रहा है निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं, तो ये लाल, ये जो हो जाएगा श्वेत फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। बोल रहा है कि अयस्क में शुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अधात्री यानी कि गैंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो ये ए जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन है एक, क्या है, ये उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना के तरह कार्य करता है, तो फिल्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। बोल रहा है 19 एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, कितना होते हैं, तो वो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, काला प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन 21 है। 21 देख लीजिए। 21 बोल रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है 23 देख लीजिए। बोल रहा है कि 1 जून में कितने कैलोरी होते हैं, 0.23। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 है। बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। निम्नलिखित में परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, इसमें से जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 27 पे। एटाविज्म का अर्थ क्या होता है? ये संतति में पूर्वजों के गुण का आना जो जनकों में नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी जीव की जो है जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? जीनोटाइप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, डार्विनवाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है क्या? डीडीटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 31 है। बोरा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, किसमें? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है? ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 बोल रहा है कि मीथेन के अणु का आकार होता है समचतुष्फलनीय, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है? 4 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एल्केन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन का आईयूपीएसी नाम बोल रहा है तो एथीन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? ये जो हाइड्रोजन की उचित स्थान नहीं देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 बोल रहा है कि अष्टक का निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो न्यूलैंड। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो Na2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू गैस यानी कि एलपीजी का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है। बोल रहा ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम। 44 है। बोल रहा है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला आता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 47 पे। तो 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है किसमें? मछली में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से, यानी कि लीवर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का जो है पुनर्विशोषण कहाँ होता है? तो ये किसमें होता है? ये हो जाएगा पीसीटी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीसीटी में। अब को हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं 53 के ओर। सभी आदमी मिलाते चलेगा किसका कितना सही हो रहा है। 53 बोल रहा है कि मेरुज्जु के आघात से क्या होता है? तो ये लकवा जैसी बीमारी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन कहलाता है क्या? तो फाइटो हार्मोन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पत्तियों द्वारा कायनिक प्रवर्धन का उदाहरण है क्या? ब्रायोफाइलम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो सी हो जाएगा, इसका समूह 2 का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो ये इरीस। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इनमें से सभी था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन है 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? मीथेन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी इजी क्वेश्चन है, तो सभी लोग मिलाते चलेगा किसका कितना सही हो रहा है। 64 है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है किसमें? कम भोजन खाने से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 65 पर आए कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई क्या होती है? विक्षेपित होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 67 बोल रहा है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें से शामिल है कौन? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम दोनों होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं 69 पे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? तो समान प्रकार का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 71 पे। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? ये नवीकरणीय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कौन सी गैस जो है वैश्विक ऊष्मन के उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज बोलेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सभी इजी क्वेश्चन है। 74 है, बोल रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अभिसारी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 बोल रहा है कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग आते हैं 78 पे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये उत्तल होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 79 है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 80। बोरा प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? तो अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार मैंने टोटल 80 ऑब्जेक्टिव जो था मैंने करवा दिया, और आप सभी जो है कितना सही हो रहा है सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो इसी तरह से मैं अगला वीडियो आप लोगों के पास लाता रहूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं इस चैनल पे, और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।